जैसे ही कोरोना वायरस से कुछ दिन राहत मिली नहीं, तब तक एंट्री कर गया एचएमपी वायरस। और ये एचएमपीवी वायरस पूरे चाइना में तबाही मचा कर रख दिया है, उनको जीना नामुमकिन कर दिया है। पूरे हॉस्पिटल्स में पेशेंट भरे पड़े हैं, पूरे शमशान घाट में जगह नहीं मिल रहा है पेशेंट को दफनाने के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे एचएमपी वायरस के बारे में, जो कि आपको जानकारी मिल गई होगी, लेकिन मुझे रहा नहीं गया इसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास जानकारी हुई और जो भी जानकारी हुई आपको हम देंगे। ठीक है, तो देखिए एचएमपीवी जो वायरस है ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, कुछ ना कुछ पूरा नाम होगा। हर चीज का, हर वायरस का पूरा नाम कुछ ना कुछ होता है। तो क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले 2001 में ये डिस्कवर किया था किसने, सबसे पहले नीदरलैंड ने डिस्कवर किया था। लेकिन ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर 1958 में ही आ चुका था, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ चुका था। ठीक है, लेकिन पता चला कब, नीदरलैंड को पता चला सबसे पहले 2001 में। ठीक है, अब देखिए ये जो ह्यूमन वायरस है, ये वायरस ही है जैसे कि कोविड-19 था, है ना। लेकिन आज हमारे इंडिया में भी ये एचएमपी वायरस एंट्री कर चुका है, जो कि पहला केस मिला था एक बच्चे में, जो कि 8 महीने का बच्चा था, वो भी हॉस्पिटल में ही था। लेकिन अब बात ये आती है कि ये तो स्टार्ट हुआ चाइना से, लेकिन ये चाइना से स्टार्ट हुआ तो वो उस बच्चे में हमारे भारत के अंदर कैसे आया? वो तो ट्रेवल करने नहीं गया था चाइना, या वो तो कहीं ट्रेवल करके नहीं आया। हो सकता है उसको पहले से ही ऐसा इन्फेक्शन था, क्योंकि इस वायरस का साइन एंड सिम्टम ऐसा है कि आप सुन करके हैरान रह जाओगे। तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका साइन एंड सिम्टम कैसा है ना। जैसे किसी पर्सन को नॉर्मल कोल्ड होता है, नॉर्मल फीवर होता है, उसी प्रकार से इसका साइन एंड सिम्टम है। जैसे कि कोई किसी पर्सन, किसी बच्चे में या किसी बूढ़े लोगों में, किसी एडल्ट में अगर कफ हुआ यानी कोल्ड हुआ, नॉर्मली खांसी होता है ना, तो इसका साइन एंड सिम्टम जैसा शो करेगा वैसा ही इस वायरस का भी सिम्टम शो करता है। जैसे कि देखिए रनिंग नोज, कफ आता है, शॉर्ट थ्रोट यानी गला सूख जाता है, स्नीजिंग होती है, फीवर जब आता है पर्सन को तो उसके साथ साथ हेडेक भी होती है, पेन भी होता है। लेकिन इस वायरस के अंदर भी ऐसा ही है, फीवर भी आता है, हेडेक भी आता है, फटीग यानी चिड़चिड़ापन भी रहता है। तो ये होता है। ठीक है, अब ये कहां कहां पर हो सकता है, मोड ऑफ ट्रांसमिट, ये कहां जाने से हो सकता है ये वायरस, हमें बचना कैसे है इन वायरस से? तो बचना कैसे है, अगर कहीं पर क्राउड है, भीड़ है, जैसे अभी मेला लगने वाला है कहां, प्रयागराज में, तो वहां पर बहुत भारी संख्या में लोग होंगे और वहां पर ये वायरस फैलने की ज्यादा चांस होगी। तो हम सभी को एक्टिव रहना होगा, हम सभी को सतर्क रहना होगा। क्राउड में अगर किसी पर्सन से आप क्लोज हो रहे हैं, कंटेक्ट हो रहे हैं, उससे आपको बचना होगा, हमेशा मास्क पहनना होगा, अपनी सतर्कता खुद करें, है ना। देन अब हम देखते हैं कि ये वायरस में रिस्क किसको किसको ज्यादा है आज के डेट में। तो सबसे पहले ये बच्चों को ज्यादा अटैक कर रहा है ये वायरस। उसके बाद ये वायरस बुजुर्ग लोगों को, यानी कि ओल्ड पर्सन को, 60 के अप्रोक्स लोगों को, 55 के ऊपर वाले लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो भी चाइना के अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक टोटल केस जो आया है 7 केस आ गया है। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में आ चुका है, अलग अलग स्टेट में आ गया है। ठीक है, तो अब इसका डायग्नोज क्या है? इसका डायग्नोज आप मतलब चेक करने के लिए फिलहाल आप कर सकते हो आरटीपीसीआर, एलाइसा टेस्ट कर सकते हो, या फिर टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट तो अभी है नहीं, चूंकि ये अभी आया है, लेकिन ये आ चुका था पहले ही, लेकिन अब डॉक्टर्स जागरूक हुए हैं। तो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस वायरस का नहीं है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि हम लोग अनुमान से उसको ट्रीट करते हैं, जैसे कि कोल्ड की तरीके से, फीवर के तरीके से, उसी के सिम्टम्स क्योंकि शो हो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमारी भारत की जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग का, डॉक्टर्स की हमारी जो टीम है, वो पूरे लगे हैं कि इस वायरस को फैलने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि कोविड-19 महामारी में हो गया था, लॉकडाउन लगे थे, लेकिन लॉकडाउन भी इस स्थिति में अभी कोई भी चीज कहा नहीं जा सकता है कि लॉकडाउन लगेगी कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचएमपी वायरस क्या होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।